चलिए आज देखेंगे क्या, आज देखेंगे जी करंट अफेयर देखेंगे, और करंट के सामने हम लोग क्या देखेंगे, बैकग्राउंड को देखेंगे। और जुलाई क्या है, ये फर्स्ट सप्ताह का ये करंट अफेयर है और ये पार्ट 2 है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें जो आपका मेन जो पहला करंट अफेयर है आज बिजली उत्पादन के संदर्भ में एक डाटा जारी हुआ है क्या, छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर। तो इस डाटा में जो है छत्तीसगढ़ क्या है, बिजली उत्पादन के मामले में क्या है, पहला स्थान है या फर्स्ट रैंकिंग है। याद रखना इसमें दूसरा स्थान किसका है, तो इसमें दूसरा स्थान है उड़ीसा राज्य का। अब बात की जाए इसमें पीएलएफ में कितना फीसदी अंक हासिल किया है छत्तीसगढ़ ने, तो याद रखना पीएलएफ जो है इसमें 85 पॉइंट क्या है 7 अंक फीसदी क्या है इसमें हासिल किया है। रैंक की बात की जाए तो कितने जो है क्या है बिजली घरों को लेकर ये रैंकिंग जारी किया गया था, तो 33 बिजली घरों को लेकर ये रैंकिंग जारी किया गया है। आगे देखते हैं देश की क्या है सबसे बड़े थोक बाजार की क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। और ये जो थोक बाजार है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखना नया रायपुर में आपके क्या है ये थोक बाजार की स्थापना की जा रही है। बात की जाए इसके अगर क्षेत्रफल की, इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, याद रखना देश की सबसे बड़े थोक बाजार की ठीक स्थापना कहाँ की जा रही है। एक विलोम शब्द आता है, देखोगे थोक का विलोम क्या होता है, फुटकर, इस चीज़ को भी याद रखना है आपको। नया रायपुर 438.47 हेक्टेयर ना क्षेत्रफल हो गया याद। अब ये जो निर्माण इसका ये जो क्या है थोक बाजार, इसका निर्माण कौन कर रहा है, तो याद रखना है नवा रायपुर अटल नगर क्या है विकास प्राधिकरण के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, स्थापना या निर्माण किया जा रहा है। अगला देखते हैं, अगला आपका रोका छेका अभियान। तो आप सभी को पता होगा रोका छेका जो अभियान है वो जो है हर साल जब से हमारे भूपेश सरकार आई है उसके द्वारा चलाया जा रहा है पिछले 2 वर्षों से ना। और इसमें जो है जो आवारा मवेशी है, आवारा मवेशी का थोड़ा है पशु, उससे क्या है खरीफ फसल की क्या है सुरक्षा करना रहता है। क्वेश्चन आ चुका है क्या है आपका रोका छेका अभियान का क्या है उद्देश्य क्या है, तो खरीफ फसल की क्या है सुरक्षा किससे, आवारा मवेशी से। और इस बार जो अभियान चल रहा है वो 6 से क्या है आपके 17 जुलाई तक चल रहा है। एक चीज़ और 17 जुलाई को क्या है आपका हरेली त्यौहार, उस दिन क्या होगा छत्तीसगढ़ ओलंपिक का शुभारंभ भी होगा ना, और हरेली भी मनाया जाएगा। आगे देखते हैं कुछ और अभियान के बारे में। तो अभियान को लेकर क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है अगर व्यापम का कुछ एग्जाम होता है या पीएससी का तो पूछता है वो 2 सेंस में पूछता है, सही जोड़े में पूछ देता है या फिर कौन से विभाग से संबंधित है या ये किससे संबंधित है। तो हमारा क्या है आपका निजात अभियान, तो आप सभी को पता होगा निजात अभियान क्या है, तो अवैध जो है नशा या ठीक इसकी क्या हो रही है उसको क्या करना है रोकना है, ये क्या है आपका निजात अभियान। अगला क्या है आपका सुघर पढ़ैया अभियान, तो सुघर पढ़ैया मतलब स्कूल एजुकेशन से संबंधित है। फिर अगला है आपका हमर बेटी हमर मान, तो हमर बेटी हमर मान क्या है, इसमें बेटियों की सुरक्षा के संदर्भ में ये क्या है अभियान चलाया जा रहा है। इसी प्रकार और अभियान को हम लोग अगले वीडियो में जब स्टेप से कुछ टॉपिक आएगा तो देखेंगे। ये करंट के साथ हम लोग क्या देख रहे हैं बैकग्राउंड, और इसका रीजन बताऊंगा मैं इस स्टेप से क्यों देख रहे हैं ना। फिर आपका है ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग। अब एक ऑटोमेटिक जो फिटनेस टेस्टिंग होगा ये किसका होगा, तो याद रखना वाहन का होगा ना। और आप सभी को पता होगा वाहन को लेके छत्तीसगढ़ सरकार हो चाहे भारत सरकार हो बहुत सारी पॉलिसी में परिवर्तन किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन की ओर या इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर क्या किया जा रहा है, सरकार के द्वारा मूव ऑन किया जा रहा है। भारत तो छोड़ो ये विश्व में क्या है इस स्तर पर कार्य किया जा रहा है, और इसके लिए लिथियम आयन की जरूरत होती है, एक अलग पॉइंट हो गया। तो मेन है इसमें क्या करना है, वाहन करना है, उसका टेस्टिंग करना है, रायपुर में होगा। और ये जो टेस्टिंग होगा अत्याधुनिक मशीन के माध्यम से होगा। टेस्टिंग किसके माध्यम से, तो अत्याधुनिक मशीन के माध्यम से। ये जो है इसका मूल उद्देश्य की बात की है छत्तीसगढ़ सरकार की, बहुत सारे उद्देश्य है लेकिन मूल उद्देश्य क्या है, जो सड़क का हादसा है उसको कम करना है, समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन कम करना है। और आप लोग सुने होंगे विभिन्न क्या होता है जो वायु प्रदूषण से संबंधित मानक जारी होता है, खासकर आप लोग दिल्ली को सुने होंगे। स्मॉग से क्या है वो ठंड के दिनों में हमेशा हाईलाइट रहता है, पराली जलाना क्या है पंजाब से रिलेटेड रहता है, तो ये सब इसमें क्या होगा शामिल होगा। इसीलिए सरकार जो है इलेक्ट्रिक वाहन की नीति लाई है। और E30 करके एक हमारा क्या है उद्देश्य है, जिसमें क्या है 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन को 30% करना है। हरियाणा तो अभी ऐसा राज्य है जहां इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए वो कर दिया है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ सरकार भी 10% की क्या देती है इसमें सब्सिडी देती है इलेक्ट्रिक वाहन में ना अभी वर्तमान में। आगे देखते हैं अब दलाई लामा जी के बारे में। अब ये क्यों चर्चा में है, तो याद रखना दलाई लामा जी को क्या है छत्तीसगढ़ आने का क्या है निमंत्रण दिया गया है। और दलाई लामा कौन है, तो आप लोग जानते होंगे ये क्या है तिब्बत से संबंधित है। और इनको जो है निमंत्रण किनके द्वारा दिया गया है, तो याद रखना सतीश जग्गी जी के द्वारा दिया गया है। अब ये सतीश जग्गी कौन है, तो सतीश जग्गी जो है क्या है सिरपुर विशेष विकास प्राधिकरण के क्या है अध्यक्ष है ना, सिरपुर विशेष प्राधिकरण। अब इनको लाया जाएगा या इनको आमंत्रित किया गया है, तो यहाँ क्या है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल जो फेमस है अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में तो आपका सिरपुर है, और उसके अलावा और भी स्थल है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सिरपुर में क्या है आपका बौद्ध विहार है, साथ ही क्या है स्वास्तिक विहार है, फिर आनंद प्रभु कुटीर विहार है और तिवरदेव विहार है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो गया। आप एक बार मौका मिले तो सिरपुर जरूर आइए, आपको बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। जो आप पढ़ते हो ना बौद्ध धर्म से संबंधित विहार चैत्य ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ना।
एक चीज़ आया था क्वेश्चन, ये अलग है, इसको याद रखना। एक क्वेश्चन आया था कि जो है सिरपुर जो है, क्वेश्चन था हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के मठ और क्या है स्मारक निम्नलिखित में से कौन से क्या है स्थल पर या स्थान पर स्थित है। तो आंसर क्या लेता है सिरपुर। अब सिरपुर की बात की जाए तो ये क्या है आपके हेरिटेज साइट में क्या है ये शामिल है, ठीक। और इसमें याद रखना जो यहाँ का फेमस मंदिर है, आप सभी को पता होगा फेमस मंदिर कौन सा है, तो लक्ष्मण देवालय है ना, ठीक, लक्ष्मण मंदिर है, ठीक। और ये जो है पांडु वंश के शासनकाल में बना है, वात्सा देवी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था ना, और क्या है अपने पति हर्ष गुप्त के याद में। अगला आपका डोंगरगढ़। तो याद रखना डोंगरगढ़ में जो है 6 फरवरी को, 6 फरवरी ना प्रत्येक वर्ष क्या है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और ये जो सम्मेलन है 1992 से किया जा रहा है। क्वेश्चन एक बार पूछा था 2021 या 22 के पीएससी के एग्जाम में ना। फिर आपका अगला है मैन पाट। तो मैन पाट से आप सभी भली भांति परिचित हो गए। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, तो मैन पाट को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ठंडा है। सेम क्या है जो तिब्बत शरणार्थी है, कब की बात है 1962 और 63 की बात है, जब भारत में क्या हुआ बसाया गया, तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में बसाया गया। तो सेम जो है ठंडा वाला जो फीलिंग है, क्योंकि वो क्या है तिब्बत पूरा ठंडा वाला स्थान है, तो सेम ठंडा वाला कहाँ है आपके मैन पाट में, इसीलिए मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है ना। फिर ये हो गया 1962 और 63। तो यहाँ क्या है बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर है ना। अगला आपका क्या है भोंगापाल। तो भोंगापाल कहाँ है, ये तो पहला क्वेश्चन यही है। तो भोंगापाल है आपके कोंडागांव जिले में, और यहाँ का है चैत्य मंदिर है। और एल एन वर्मा आप लोग पढ़े होंगे हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसमें क्या है डोकरा बाबा का टीला के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। तुरतुरिया आपके बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत फेमस स्थल है, और तुरतुरिया साथ ही क्या है आपके रामायण से संबंधित स्थल है, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। और आप लोग अभी देख रहे हो जो रामायण क्या है आपके गमन पथ है, राम वन गमन पथ, उसको लेकर सरकार कितना क्या है काम कर रही है उस पर। तुरतुरिया हो गया, तुरतुरिया में भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर आपका आता है मल्हार। तो मल्हार भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। वहाँ अगर बात की जाए तो प्रमुख मंदिर डिनेश्वरी माता का मंदिर है। बात है जब क्या है महाशिवगुप्त बाल अर्जुन के कार्यकाल में, जब यहाँ पर कौन आया था फेनसांग आया था, चीन यात्री, वो बौद्ध धर्म की क्या है शिक्षा लेने के लिए आए थे। तो उन्होंने उस समय छत्तीसगढ़ की विजिट किया था, यानी छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, और उन्होंने जो है सिरपुर और कहाँ की यात्रा की थी, मल्हार की यात्रा की थी। तो कुछ इस प्रकार ये करेंट अफेयर है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर